नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड्स का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, ये जनरली एक एरर डिटेक्टिंग कोड है। ठीक है, जिसमें जनरली क्या होता है कि कोई भी आप नेटवर्क में सेंडर के द्वारा कोई रिसीवर को कोई भी डिजिट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन सही गई या नहीं, है ना, तो उसमें एरर है या नहीं। ठीक है, या कोई एक्सीडेंटली उसमें कोई भी बिट चेंज हो गई है, तो उसे कैसे चेक किया जाएगा कि डेटा आपका बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा या नहीं पहुंचा, है ना, जो भी आप वहां पे डिजिटल डेटा भेज रहे हैं। तो उसके लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके, अब ये होता कैसा है, मैं डायरेक्ट इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए ये। जैसे मान लीजिए कि सेंडर कोई भी मैसेज, है ना, भेजना चाह रहा है। ठीक है, रिसीवर के पास यहाँ पे भेज रहा है, ये रिसीवर आपका, है ना, इस तरह से। और कोई भी डेटा यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए किसी भी तरह की वो इन्फॉर्मेशन भेजना चाह रहा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। क्या वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट पहुँची या नहीं पहुँची, ये कैसे चेक किया जाएगा? तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है। ठीक है, इसे चेक करने का, जिसे हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, है ना, मेथड्स, या हम कह सकते हैं डिटेक्टिंग एक टेक्निक है ये आपकी। ओके, देखिए कैसे होगा। तो जनरली क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए। एक्स और ऑपरेशन होता क्या है, जैसे हमने बिट कॉम्बिनेशंस लिए यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो एक्स और के अंदर क्या होता है कि दोनों बिट यदि सेम है तो रिजल्ट हमेशा आपको 0 मिलेगा, और यदि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो आपको हमेशा वहाँ पर रिजल्ट 1 मिलेगा। तो एक्स और ऑपरेशन यहाँ पर आप लोग को परफॉर्म करना है। तो सेंडर साइड हम क्या करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेंडर साइड, ठीक है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहे हैं वो देखिए। तो सबसे पहले जैसे आपकी 100,100 ये आपकी ओरिजिनल डेटा पैकेट्स हैं, ओरिजिनल मैसेज हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक डिवाइजर यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अपने को भाग देना है। वो डिवाइजर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर डिवाइजर यूज़ किया, जैसे सपोज कीजिए 1101। ओके, अब आपको करना क्या है, ये जो डिवाइजर है आपका, ठीक है, इस डिवाइजर की टोटल लेंथ कितनी है आपकी, देखिए 1 2 3 4। तो क्या करना है कि इस 4 जो लेंथ है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, पीछे कितना बचा 3। तो उतने 0 आप इस मेन जो आप डेटा भेज रहे हैं उसके आगे आप ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो डेटा है आपका, ठीक है, उस डेटा के साथ ये 3 डिजिट्स आपकी वहाँ पर ऐड होगी और वो सारी जीरोज होगी। इस तरह की इस टेक्निक्स के अंदर यूज़ किया गया है। ओके, अब आपको करना क्या, देखिए जनरली सिंपल सा यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन करना है। तो फर्स्ट देखिए 1101, फर्स्ट टाइम एक्स और ऑपरेशन हुआ 1, तो 1101। ठीक है, ये 1 किया आपने। अब यहाँ देखिए एक्स और ऑपरेशन कीजिए 1 1, तो 0 होगा, यहाँ पे 0 0 है तो 0 होगा, सेम बिट है ना, इसलिए 0 1 है तो ये हो गया 1 0 0। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे ये 0। ठीक है, तो इसको हमें यूज़ नहीं करना है। अब देखिए इस 0 को यहाँ पर हम नीचे ले लेंगे। ओके, जैसे डिवाइड करते हैं ना नॉर्मली, वैसे। तो 4 बिट हो गई आपकी। अब एक बार और आपका यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये एक्स और ऑपरेशन हुआ, तो 0 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा। 0 0 यहाँ पे 0 रहेगा। 0 1 कितना बनेगा, 1 बनेगा, और यहाँ पे ये 0, तो इसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 ही बिट है ना, हमें तो 4 के साथ वर्क करना है, तो इस 0 को यहाँ नीचे आप लेंगे, ये 0 आ गया। 4 बिट हो गई आपकी। अब 1 टाइम और हो गया आपका, तो 1 1 0 1। ओके, अब वापस एक्सऑर ऑपरेशन कीजिए, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और ये 1 हो गया ना। 0 1 देखिए अपोजिट है तो 1 होगा, और ये 0 है तो इसे यूज़ नहीं करना। अब तो वापस 3 बिट है, तो ये 0 यहाँ पर आप नीचे यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से 0 यूज़ किया। अब वापस से 1 टाइम्स होगा आपका, तो यहाँ पर 1 1 0 1। ओके, अब देखिए दोनों आपकी बिट अपोजिट है तो 1 1 आ जाएगा, और ये 0 और ये 0, इन दोनों को यूज़ नहीं करना हमें। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ देखिए इस 0 को यहाँ पे नीचे, क्योंकि आपकी तो 2 ही बिट है यहाँ पर, ये 0 आ गया, लेकिन अभी भी 3 ही बिट हो रही है, 4 बिट होनी चाहिए, है ना, कम्प्लीटली। तो हम क्या करेंगे, एक और 0 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 0 रखेंगे, और फिर इस 0 को यहाँ पर हम नीचे की तरफ यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए 1 टाइम आपका वापस से डिवीज़न होगा यहाँ पे, यानी एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे आप। ओके, अब देखिए 0 1, यहाँ पे क्या रहेगा 1 0 0, ये 0
1 1 ये 0 और ये 0, ठीक है। इस तरह से समझ आ गई चीज़। अब देखिए आगे कोई आपका किसी तरह का कोई ऑपरेशन अब नहीं होगा क्योंकि आपकी डिजिट्स भी कंप्लीट हो गई है। तो कितने आपने ऐड किए थे वहाँ पे 0 3, तो ये हमारे पास जो होगी इसे हम कहेंगे CRC, 3 डिजिट्स है ना, यहाँ से यूज़ करनी है हमें, ओके। तो ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है। अब ये क्या होगा, जब हम यहाँ पर सेंडर से रिसीवर को भेजेंगे तो मेन जो डेटा है उसके साथ जो हमने 3 जीरो वहाँ पे ऐड किए थे उसके साथ आप CRC को ऐड करके भेजना रिसीवर के पास, ओके। और सेम डिवाइजर होगा आपका। तो यहाँ देखिए अब रिसीवर साइज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारी जो ओरिजिनल डेटा बिट थी 1 0 0 1 0 0, ओके। अब इसके साथ CRC ऐड होगी, ये CRC आपकी क्या है, आपकी 0 0 1, ये CRC है आपकी, ओके। तो इस 0 0 1 को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 0 0 1, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब इसके साथ सेम ऑपरेशन वापस से परफॉर्म करना है, सेम डिवाइजर यूज़ करना है, आपको चेंज नहीं करना है, ओके। अब देखिए वापस से 1 टाइम, तो यहाँ पे 1 1 0 1, ओके। ये 1 1 यहाँ पर क्या होगा 0, ये 0 और यहाँ पे ये 1, ठीक है। ये 0 इसे यूज़ नहीं करना। अब इस 0 को यहाँ पे नीचे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वापस से 1 टाइम्स, ओके। 1 1 0 1 एक्स और ऑपरेशन किया वापस से, तो 0 1 कितना होगा आपका 1, 0 0 यहाँ पे क्या हुआ 0, 0 1 कितना होगा 1 और 1 1 0, इसे यूज़ नहीं करना। इस 0 को हम यहाँ नीचे यूज़ करेंगे, ओके, क्योंकि हमें 4 बिट चाहिए। वापस से 1 टाइम्स आपका, तो 1 1 0 1, ओके। तो ये यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और ये दोनों बिट सेम है तो 0, इसे यूज़ नहीं करना है। 3 बिट है, 4 करनी हमें, इस 0 को यहाँ नीचे यूज़ किया, ओके। अब देखिए वापस 1 टाइम्स है ना, तो 1 1 0 1, ओके। ये 0 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये दोनों 0 आपके, ठीक है, इन्हें यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे 0 ऐड किया हमने है ना, नीचे यूज़ किया 0। अब देखिए 3 ही बिट हो रही है, 4 करनी है, एक और बिट लेंगे तो यहाँ पर एक 0 और फिर इसे हम 1 को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखिए 1 टाइम्स वापस से, ये 1 टाइम्स है ना, तो 1 1 0 1। अब देखिए यहाँ पर जब हम एक्सऑर करेंगे तो सभी 0 मिल रहे हैं। तो ये जो लास्ट में जो रिमाइंडर आ रहा है आपका, ठीक है, ये जो रिमाइंडर आ रहा है रिसीवर साइज है ना, तो वो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, यदि 0 है सारे बिट इसका मतलब कोई एरर नहीं है, नो एरर। और यदि वहाँ नॉन जीरो है यानी कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ गई किसी भी तरह की, इसका मतलब वहाँ पर एरर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ कि रिमाइंडर जो भी होगा है ना, रिसीवर साइड जो भी ऑपरेशन हम सेंडर की साइड किया वैसा का वैसा, ठीक है। तो रिमाइंडर यदि आपका वहाँ पर इज़ ऑल ज़ीरो, सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, टोटली ज़ीरोज़ हैं, तब क्या होगा आपको ध्यान रखना है, द डेटा है ना रिसीव्ड हैज़ नो एरर, ओके। इसका मतलब जो डेटा रिसीव हुआ है उसके अंदर कोई एरर नहीं है। और यदि वहाँ पर 0 बन जाता है, ठीक है, यानी 0 नहीं होता है, 0 के अलावा कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें एरर है, ओके। तो ये एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग टेक्निक्स हैं आपकी, जिससे आप अलग अलग तरह की डिजिट्स आप यूज़ कीजिए है ना, और वहाँ पर आप इस तरह से इसको चेक कीजिए। अब सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर ये 1 था, सपोज कीजिए ना, साइक्लिक CRC गलत थी मान लो, और यहाँ पर मैंने 0 कर लिया होता तो क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ नीचे हम ऐड करते तो 0 होता, तो नेचुरली यहाँ पे क्या आ जाता 1 आ जाता। अब नॉन जीरो आ गई आपकी, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिट के अंदर कोई परिवर्तन हुआ है, कोई एक्सीडेंटली चेंजेस हुआ है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम एक और टेक्निक्स है ना, हैमिंग के अलावा CRC टेक्निक्स के द्वारा भी हम चेक कर सकते हैं कि सेंडर द्वारा जो भी डेटा भेजा गया है वो सही है या नहीं। तो इसी प्रोसेस को आप बहुत ही तरीके से सीखें, तरीके से करें, ओके, और प्रैक्टिस में रखें, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है ना, BCA 3rd ईयर के लिए, ओके। तो थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को करें और बहुत ही पेशेंसली इस चीज़ को आप यूज़ करें। थैंक यू।